भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो भाइयों बहनों ध्यानपूर्वक देख करके जाना। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बुलंदशहर के हैं, उन्होंने 21 फरवरी को एक सरकारी आदेश जारी करके अपने यहां के सीडीपीओ लोगों को भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संभव अभियान के अंतर्गत 1 मार्च 2022 को 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए वजन दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो 1 मार्च को वजन दिवस बुलंदशहर में डीपीओ के आदेश के मुताबिक मनाया जाएगा। बाकी के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी 1 मार्च को वजन दिवस मनाया जाएगा। इधर आपको बताना चाहेंगे, इसमें लिख करके आया है कि 1 मार्च 2022 को वजन दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन, कुपोषण के स्तर का निर्धारण भी किया जाएगा, सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन भी होगा और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस जो है उसकी उपलब्धता और पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, ये कार्य जो है किए जाएंगे, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी और उपरोक्त जो पत्र हैं उनके साथ में संलग्न करके इस निर्देश के साथ में प्रेषित हैं कि निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। तो डीपीओ बुलंदशहर के उनका एक ये आदेश आपने देखा, शीला बहन आती हैं बुलंदशहर से, उन्होंने भेजा। और एक और सरकारी आदेश यहां पर 25 फरवरी को अभी बुलंदशहर में जारी हुआ है, अभी वो देखा। उसके बाद अब 25 फरवरी का देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के आयोजन के संबंध में है। तो भाइयों बहनों यहां पर एक बात और आपको बताना चाहेंगे, इस वाले आदेश में लिखा है उन्होंने कि यहां पर 7 फरवरी का संदर्भ ग्रहण करें, जो सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के आयोजन से जुड़ा हुआ है। तो और ये वाला जो लेटर था वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से भाइयों बहनों जारी हुआ था और उसी का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस अभियान का प्रथम चरण 7 मार्च 2022 से, द्वितीय चरण 4 अप्रैल 2022 से एवं तृतीय जो चरण है वो 2 मई 2022 से आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत 0 से 2 वर्ष के छूटे हुए जो बच्चे हैं उनको टीडी टीकों से छूटी हुई गर्भवती महिलाएं हैं, इन सबको आच्छादित किया जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए यहां पर मिशन इंद्रधनुष जो है 4.0 अभियान का जो डेट है वो आ चुका है और यहां पर प्रथम चरण 7 मार्च से स्टार्ट है, द्वितीय चरण 4 अप्रैल से स्टार्ट है और तृतीय चरण 2 मई से स्टार्ट है। तो तिथियां भी आ चुकी हैं। तो यहां पर इन्होंने इसके बारे में लिख करके भेजा है और कहा है कि निर्देश है कि अभियान में ब्लॉक स्तर पर आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ती, महिला पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, लेखपाल, कोटेदार, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, वार्ड मेंबर, इनका भी अभिमुखीकरण किया जाए। अतः आप अपने अपने विभागीय स्तर से संबंधित विभागीय कार्मिकों को स्वास्थ्य विभाग के उक्त अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें। तो चंद्र प्रकाश सिंह जिला अधिकारी बुलंदशहर के और बुलंदशहर से डीएम का ये लेटर जारी हुआ है। तो आप लोगों ने देखा है, यहां से भी एक जानकारी निकल के आई है। बहन ने कहा कि 2012 से आज तक डबल चार्ज पर बहन है, यानी इनके पास डबल सेंटरों का चार्ज है और इसलिए इनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इनका कहना है कि मैं विकलांग हूं, कोई सहारा नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परेशान हूं। तो आप देख सकते हो और हमारी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। बकाया मानदेय पर थोड़ा भी जो यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है विभाग के स्तर से और बाल विकास विभाग के बैठे अधिकारी वो मानदेय भेजने में लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। तो यहां पर विभाग से एक यही जो है अपील है कि जल्द से जल्द पैसे का भुगतान कराया जाए।
होली भी आने वाली और उससे भी पहले बहनों का जो भी खर्चा है, आर्थिक तंगी है, उससे भी उनको निजात मिले। इधर बात करते हैं, सलमा भी बहन आती है शाजापुर से और वहां से उन्होंने एक जानकारी साझा की है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ियों में प्रत्येक शनिवार पोषण मटके से पकेगा भोजन। तो आइए इस पर भी थोड़ा हम सब ध्यान आकर्षित करते हैं कि पोषण मटके जो है उनमें प्रत्येक शनिवार के दिन जो है भोजन पकाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो भोपाल यानी मध्य प्रदेश से आवाज आ रही है कि मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी में अब प्रत्येक शनिवार को पोषण मटके में मिले खाद्यान्न से पोषण आहार यानी भोजन बनाया जाएगा। पोषण मटके में लोगों के द्वारा स्वेच्छा से दान की गई खाद्य सामग्री पकाने के इस कॉन्सेप्ट को मध्य प्रदेश की हर आंगनबाड़ी में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत दानदाता फल, सब्जी और मोटा अनाज दे सकेंगे, जिसके बाद में पकाकर के बच्चों को खिलाया जाएगा। अब एक बात यहां पर आप सोचिए, देश विकास कर रहा है या क्या कर रहा है? कैसी सिचुएशन है कि सरकारें आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम तक नहीं कर पा रही हैं। यहां पर ना तो उनको केंद्र मुहैया करा पा रही हैं और ना ही उनको खाने पीने के लिए और ना ही कुछ ढंग की बुनियादी सुविधाएं। अब यहां पर शिक्षा को लेकर के जब सरकार कुछ ठोस कदम खुद से नहीं उठा सकती है और वो लोगों के द्वारा दिए गए दान और यानी भीख पर आश्रित है, और यहां पर बोला जा रहा है उन मटकों को, उनमें जो भी जो है लोग अपना दान दे देंगे, जो भीख स्वरूप दे देंगे, वो चीजें बनाई जाएंगी। लिखा है कि प्रदेश के नागरिकों से पोषण मटके में खाद्यान्न देने की अपील भी की गई है। अब अपील तो कोई कर ले, लेकिन नागरिक बेचारे कब तक देंगे? और नागरिकों के पास खुद ही खाने को क्या है, और उसके अलावा रोजगार की किल्लत है, सबके घर में आर्थिक तंगियां हैं। तो आप सोचो ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? अरे याद आ रहे हैं वो जमाने जो 4-4 हजार साल पहले हुआ करते थे। आपको पता है वैदिक काल में वहां पर शिक्षा कैसी थी? मैंने एक वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर दिया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि वहां पर भिक्षा मांगने जाते थे, और वही चीजें यहां पर भी देख रही है हमको कि यहां पर भी जो है भिक्षा वाला पूरा सिस्टम सरकार लागू कर रही है। तो क्या हम लोग तरक्की कर रहे हैं या फिर पीछे जो है 4000 साल पहले जो है इस सरकारों के कारनामों के चलते धकेले जा रहे हैं? आप सोचिए, क्योंकि शिक्षा को लेकर के तो बजट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए नौनियालों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनके बेहतर सुविधाओं के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। खाने पीने की तो बुनियादी और पढ़ाने की ये सारी बुनियादी जो चीजें हैं उनको तो सरकार को देखना चाहिए। और सरकार हमारी वहां पे क्या कर रही है? वो लोगों से भीख जो है मांग रही है और कह रही है कि उनसे अपील कर रही है कि आप सब कुछ दान दीजिए, दानदाताओं से हाथ फैला रही है। इधर लिखा है खासकर किसानों से आग्रह है। बताओ, किसानों को और लपेटो। किसानों का अनाज जो इतनी मेहनत से पैदा होता है वो बिकता है 17-18 रुपया किलो, और जो 1 लीटर पानी की कीमत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी प्लांट लगा देते हैं और उसको फिल्टर करके बेच देते हैं फ्री का फ्री, और इस तरह से पैसे ऐंठते हैं, और वो बिकता है 25-30 रुपया लीटर। आप समझ रहे हैं? और 1 किलो अनाज उगाने में जाने कितना लीटर पानी लग जाएगा। अब कुछ और अब परेशान किसको किया जा रहा है? केवल किसानों को। तो किसानों से आग्रह है वे खेत की फसल में से कुछ हिस्सा आंगनबाड़ी को दे दें। बताओ क्यों दे दें भाई? के अपने फसल से हिस्सा आंगनबाड़ी को सरकारें क्या कर रही हैं? ये एक कैसा मतलब ये वो किसानों के ऊपर एक कर्ज टाइप का लाद रही हैं सरकारें। ये क्या मतलब सिस्टम चला? आप सोचिए जरा, ये कितना गलत है। ये कौन बैठ करके डिसाइड करता है? कौन से जमाने में आप जी रहे हो कि किसानों के ऊपर आप निर्भर हो रहे हो और डायरेक्ट वो भी कह रहे हो कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आंगनबाड़ी में वो दे दें? बताओ, हद हो गई है। अब इसमें लिखा गया है कि महिला बाल विकास विभाग ने कलेक्टर को पत्र जारी करके इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही है। आंगनबाड़ियों में पूर्व से स्थापित पोषण वाटिका में उगी सब्जियों को पोषण आहार की रेसिपी में शामिल किया जाएगा। सप्ताह के एक दिन पोषण वाटिका से सब्जियां तोड़कर पकाई जाएंगी। वाटिका में बच्चों के पोषण को ध्यान में रखकर सब्जियां उगाई जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहा है और प्रत्येक आंगनबाड़ी में पोषण वाटिका बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन ये तो ठीक है, पोषण वाटिकाएं बनाओ, लेकिन किसानों पर या जनता पर यह भीख मांग करके उनका जो कुछ हिस्सा आप कह रहे हो कि वो कुछ आंगनबाड़ी में दान करें, ये चीजें यहां पे गलत प्रतीत होती है। मोटे देखो लिखा है अनाज को दिया जाएगा बढ़ावा, तो आहार में मोटे जो अनाज है उनको बढ़ावा देने की बात यहां पे चल रही है। तो आगे और भी आपको बताना चाहेंगे यहां पर और क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसका कहना है मध्य प्रदेश में मटका और पोषण वाटिका जो योजना है, मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार आंगनबाड़ी में सप्ताह में एक दिन पोषण मटके से प्राप्त खाद्य पकाया जाएगा। सप्ताह में एक दिन पोषण वाटिका से प्राप्त सब्जी भी बनाई जाएगी और आंगनबाड़ी से मोटे अनाज की रेसिपी भी परोसी जाएगी। अशोक शाह प्रमुख
प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग की तरफ से कुछ बयान आए हैं। आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। इधर आपको बताना चाहेंगे एक और जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश से। लिखा है महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा है स्कूल छोड़ चुकी 13,41,000 जो बच्चियां हैं उनमें 424 करोड़ का पोषाहार बांटा है। वहीं पर स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि इनका अता पता तक नहीं है। अब बड़े बड़े अधिकारी जो है लाभार्थियों का या जनता का या हमारे लोगों का जो है जो भी मेहनत स्वरूप जो उनको मिल पाता है मुश्किल से उनके नसीब में होता है उसको खुद चाट जाते हैं और उसके बाद में फिर यहां पर एक कैंपेन चलाते हैं वो भी कौन सा सुपोषण का और फिर जो है वाहवाही लूटते हैं और तरह तरह की ऐसी योजनाएं मैदान में उतारते हैं जो यहां पर काफी लोगों को दिक्कत करती है और फ्री में सब कुछ जो है चाहती हैं और जो बजट स्वरूप आता है उसको खुद पहले डकार जाते हैं और उसके बाद में चीजों को फ्री में करवाने का एक जो है प्लान बनाते हैं। सोम प्रभा बहन सतना मध्य प्रदेश से आती हैं। यहां पर एक देखो खबर में निकला है कि निर्देश जांच के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग को सौंपा गया है। अगले विधानसभा सत्र में पेश होने वाली रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के आसार है। गड़बड़ी सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्ट्री को पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 2,17,211 लड़कियों को चिन्हित किया गया है जिनमें से एक जो है यहाँ पर 17,13,000 ऐसे कुछ बालिका नहीं 1,71,365 बालिकाएं हैं। इनको पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने इन बच्चियों की नामजद सूची मांगी गई है और जो आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः सभी कलेक्टर जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारियों को नामजद सूची प्राप्त करें ताकि इन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्रवाई की जाए। बच्चियों के पोषण आहार वितरित किए जाने के प्रतिवर्ष घोटाले की रकम 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी प्रतिवर्ष जो घोटाला हुआ है इन बच्चियों को लेकर के उनके खाने पीने वाली चीजों को लेकर के वो 200 करोड़ रुपया सालाना बताया जा रहा है और पता नहीं यहां पर बहुत लंबा चौड़ा है। लिखा गया कि पहला बच्चियों की संख्या 3 साल में 7 लाख बताता है तो दूसरी जानकारी 1,08,000 रुपए बताता है। आप समझ लीजिएगा इस तरह से एक बहुत ही बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हो चुका है। ये 1-2 करोड़ का नहीं है, हजारों हजार करोड़ का ये घोटाला है। देखते हैं इस बार क्या होता है। लीपापोती ही होती है हमेशा की तरह जैसे अन्य जगह होती है वही यहां पर भी कर दी जाएगी क्योंकि खाने वाले वही हैं, पचाने वाले भी वही हैं और उसको रफा दफा करने वाले भी वही हैं। तो कौन क्या कर पाएगा। आगे चलते और आपको बताते हैं अनीता विश्वकर्मा बहन सुल्तानपुर से आती है और उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही साथ यहां पर सविता बहन गोंडा से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है और इनके अलावा एक बहन आती है सुशीला देवी जो प्रतापगढ़ से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। तो आज सुबह के लिए इतने ही रखते हैं और आप सबको यह वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके भाइयों बहनों बताना और आप सबको अगले वीडियो में हम मिलेंगे।